प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया लेसन पढ़ाने चल रहे हैं। नया लेसन आपका चौथा लेसन है, जिसको जलवायु कहते हैं। जैसा कि आप इसे अपने दैनिक दिनचर्या में जब खुद महसूस करते होंगे कि कुछ शब्द हैं जो हमेशा आदमी उसका प्रयोग करता है। जैसे मौसम है, जलवायु। तो जलवायु का प्रयोग तो हम कम करते हैं, लेकिन मौसम के बारे में हम निरंतर जिक्र करते रहते हैं कि मौसम क्या है। जलवायु का भी जिक्र करते हैं। तो कम से कम आप जलवायु पढ़ने से पहले मौसम के बारे में जानिए कि मौसम क्या है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपकी जलवायु है। कहा जाता है कि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। अब जैसे अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या हैं? जैसे आप देखते हो कि मौसम परिवर्तनशील होता है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाता है, कभी आंधी तूफान। एक ही दिन में आप कई प्रकार वायुमंडलीय परिवर्तन देखते हैं। तो उन्हीं वायुमंडलीय परिवर्तन को ही हम मौसम कहते हैं। कड़ी धूप निकल जाए, बादल घिर जाता है, बारिश होने लगती है, आंधी चलने लगती है, कभी उष्णता बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, कभी एकाएक आपको उसी समय ठंडक का एहसास होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशाओं में तापमान है, वर्षा है, उष्णता है, ठंडी है, गर्मी है। इन्हीं सब को जो है हम मौसम कहते हैं। अब जलवायु क्या है? जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, जो अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन योग को हम जलवायु कहते हैं। इससे मौसम परिवर्तित होता है। ये दिन में कई प्रकार से परिवर्तन हम देख सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तनशील नहीं होता। इसमें परिवर्तन 25 से 30 वर्षों के बाद ही 25 से 30 वर्षों के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं जलवायु संबंधी या मौसम संबंधी, उसी को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु में वही तापमान, वर्षा, उष्णता, गर्मी सब समाहित होती है, लेकिन यह एक दिन में नहीं बदलता। ये 25-30 सालों तक जो वायुमंडलीय दशाएं विद्यमान होती हैं, उसी को जलवायु कहते हैं। मौसम परिवर्तनशील होता है। जलवायु परिवर्तनशील जलवायु जो है परिवर्तनशील वो भी है, लेकिन उसमें परिवर्तन दीर्घ समय के बाद ही होता है। तो जो जलवायु क्या है कि किसी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत परिणाम होता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। अब आप थोड़ा अंतर भी देख लीजिए क्या है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। कि जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक समान रहता है, चाहे ठंडी हो रही है, चाहे गर्मी हो रही है, या लंबे समय तक उसमें समानता बनी रहेगी। लेकिन मौसम क्या है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। आप एक ही दिन में विविध वायुमंडलीय दिशाओं को अनुभूत कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। फिर आपका है कि जलवायु में वायुमंडलीय की सभी दशाओं का औसत का योग होता है। और वह क्या है कि औसत योग नहीं होता, बल्कि यह वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम के बारे में आगे हम जिक्र करेंगे। हम जलवायु पर चलते हैं। तो जलवायु क्या है? अल्पकालीन
या किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु दो प्रकार की होती है। जलवायु दो प्रकार की, समजलवायु और विषम जलवायु। समजलवायु का यह मतलब होता है, जब जलवायु का जिक्र हो, तापमान और वर्षा ये उसके मेन फैक्टर होते हैं। तो जब किसी स्थान विशेष में गर्मी या ठंडी में तापांतर जब बहुत कम होता है, यानी गर्मी में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडक में ना ज़्यादा पड़ती है, ऐसे जलवायु को हम समजलवायु कहते हैं। यह समजलवायु अक्सर समुद्र तटीय किनारों पर पाई जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो केरल का तट है, केरल, ये जो केरल का तट है, यहाँ समजलवायु पाई जाती है। तो केरल खासकर, बाकी सभी समुद्र तटीय किनारों पर समजलवायु पाई जाती है, लेकिन खासकर केरल में इस प्रकार की स्थिति रहती है। यहाँ ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ठंडक में ज़्यादा ठंडक पड़ती है। उसी प्रकार से आपका जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो भाग है, ये यहाँ के इस क्षेत्र में भी तापमान में अंतर नहीं पाया जाता है। फिर आपका विषम जलवायु। समजलवायु में क्या है कि गर्मी में ना तो यहाँ ज़्यादा तापमान रहता है और ठंडक में ना यहाँ कम तापमान है। एक समान जलवायु दशाओं का जहाँ क्षेत्र है, उसी को हम समजलवायु कहते हैं। विषम जलवायु क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ गर्मी में तापमान ज़्यादा हो जाते हैं और ठंडक में तापमान कम हो जाते हैं, यानी ठंडी में तापमान कम और गर्मी में तापमान ज़्यादा। यह विषम जलवायु है। कहा जाता है कि समजलवायु समुद्र तटीय किनारों पर पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र तटीय किनारों पर तापांतर कम होता है। यहाँ ठंडी में ना तो ज़्यादा ठंडक रहती है, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो विषम जलवायु वाले जो स्थान, वे या तो जो समुद्र तटों से दूर स्थान होगा, चाहे आपका ये मध्यवर्ती दक्षिणी भारत है, या आपका ये जोधपुर है, दिल्ली है, पंजाब है, ये सब ऐसे जो पश्चिमोत्तर जो रेंज होगी या जो मध्यवर्ती जो रेंज होगा, चाहे मध्य प्रदेश है, ये सब जो क्षेत्र होंगे, यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। यानी ठंडक में तापमान कम हो जाते हैं। देखिए दक्षिणी भारत की बात अलग है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ लगभग पूरे रेंज में औसतन ज़्यादा तापमान पाया जाता है, ठंडक भी कम होती है, लेकिन यह जो समुद्र के किनारे यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु का उदाहरण कर्क रेखा से ऊपर का ही भाग है, क्योंकि ये स्थान समुद्र तटों से दूर होते हैं। तो समुद्र तटों से दूर वाले स्थानों पर विषम जलवायु पाई जाती है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया कि समुद्र तटों से दूरी है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे रीजन हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, जो जलवायु है, जैसा कि जानते हैं कि पहला है अक्षांश।
अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। पूरे ग्लोब पर जब आप ध्यान देंगे, ये तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में बनाया क्योंकि हमको भारत की जलवायु पढ़नी है, लेकिन भारत की जलवायु पढ़ने से पहले हम एक ओवरऑल जो आपका ग्लोब है उसके बारे में ध्यान दें कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त क्या करता है, पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है। तो विषुवत वृत्त जिसको निम्न अक्षांश कहा जाता है क्योंकि 0 अक्षांश पर स्थित है। तो अक्षांशीय स्थिति हमने लिखा है कि निम्न अक्षांश से उत्तर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाने पर जलवायु में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्ण जलवायु है और उत्तर की तरफ जाने पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ चाहे नीचे या दक्षिणी ध्रुव की तरफ आने पर यहाँ जो है शीत जलवायु पाई जाती है। ऐसी स्थितियों में तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ तिरछी पड़ने लगती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वाष्पन की क्रिया कम होगी, गर्मी कम होगी, तो वहाँ बारिश भी कम होगी, तमाम ऐसी स्थिति। और जहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी, वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो ये जो है जो स्थान भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ होंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ होंगे उनमें जलवायु की विविधता पाई जाती है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है वह जलवायु को प्रभावित करता है। फिर आपका दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब कैसे, आप इसका कैसे अनुभव करेंगे? आप देख लीजिए कि जो स्थान समुद्र तल से या उसके समानांतर है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो स्थान समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर है वहाँ तापमान कम पाया जाता है, तो वहाँ की जलवायु सुहावनी होती है ऊंचाई वाले स्थानों पर। और जो समुद्र तल की ऊंचाई के जितने करीब होंगे वहाँ उष्णता ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। आप देखिए गर्मी और मई के सीजन में लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि पहाड़ों पर इसलिए चले जाते हैं गर्मी के मौसम में कि जैसा कि आप पिछले कक्षाओं में शायद पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ उठते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी हो जाती है। तो जितने आप ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ तापमान कम होगा, वहाँ की जलवायु दूसरी होगी, और जो निचले एरिया होंगे वहाँ की जलवायु दूसरी होगी। तो ऊंचाई भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। फिर आपका तीसरा है समुद्र तल से दूरी। तल के उत्तर कह लीजिए। समुद्र तट से दूरी, हमने बताया आपको कि जो स्थान, अब इसका जिक्र हम इसे कर दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाना इसी को है। तो आप ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ओवरऑल पूरे विश्व में आप ये जान लीजिए कि जो स्थान समुद्र तटों के किनारे होंगे वहाँ जलवायु दूसरी होगी, जो स्थान समुद्र से जितने दूर होंगे वहाँ की जलवायु दूसरी होगी। समुद्र तटों के किनारे मौसम सुहावना होगा, ना तो आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी ना तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जैसे जैसे समुद्र तटों से दूर होंगे उस पर जो है आपके ऋतुओं का प्रभाव बढ़ेगा, यानी ठंडक में ठंडी बढ़ेगी, गर्मी में गर्मी बढ़ेगी।
फिर महासागरीय धाराएं जो जलवायु को प्रभावित करती है। आप महासागरीय धाराओं के बारे में सुने होंगे कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। तो जहाँ गर्म जल धाराओं के करीब महासागरीय जो स्थान होंगे, महाद्वीपीय जो भी स्थान होंगे, वहाँ गर्मी रहेगी, और जो ठंडी जल धाराओं के करीब होंगे वहाँ ठंडी होगी। अक्सर जो विषुवत रेखा से उत्तरी यूरोपीय तटों पर अक्सर वहाँ ठंडी जलधाराएँ प्रवाहित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ ठंडक ज़्यादा रहती है। वहीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्म जलधाराएँ ज़्यादा, तो यहाँ जो है गर्मी ज़्यादा रहती है। अब गर्म जलधाराएँ क्यों हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती हैं। वहाँ ठंडी जलधाराएँ क्यों हैं यूरोपीय क्षेत्रों में? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहाँ जल जल्दी गर्म नहीं होगा, इसलिए वहाँ ठंडी जलधाराएँ हैं। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ जल गर्म होगा, तो वहाँ गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। तो ठंडी जलधाराएँ और गर्म जलधाराएँ किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। गर्म जलधाराएँ गल्फस्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और वह ठंडा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ गर्मी पैदा कर देती है। तो इसी प्रकार से ये ठंडी जलधाराएँ और जो गर्म जलधाराएँ हैं यह भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, और वायुदाब और पवन है यह भी जलवायु को प्रभावित करता है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहाँ वायुदाब ज़्यादा, क्योंकि वायुदाब को प्रभावित करने वाला कौन सा रीजन है? तापमान ही है। जहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ वायुदाब कम होगा, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब ज़्यादा होंगे। तो ये वायुदाब क्या करते हैं? यही जलवायु को प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि यही वायुदाबांतर के कारण से ही जलवायु या मानसून सक्रिय होता है। एक समान जलवायु दशाओं में आपको जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनके अलग स्वरूप होंगे, और विविध जो जलवायु या विविध जो मौसमी दशाएं हैं उसमें तमाम परिवर्तन आप देखेंगे, जो क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। और आपका है कि धरातल का प्रभाव, आप देखिए धरातल देखते हैं कि धरातल कहीं समतल धरातल है, कहीं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में धरातल है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ सूर्य की किरणों के कारण से, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण से ये जलवायु परिवर्तन हो सकता है। यह जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले रीजन।